जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 69वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम व रामायण प्रदान की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हूँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग यानत खेल ही जाई। पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन प्रीति निरपही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे ही विधि सुखी होई पुरे लोगा, करे ही कृपा निधि सोई जन संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहि अनुजन ही समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला अर्थात लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभहि माता। आए सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरे सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना अर्थात कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ना। व्यापक अकल अनी अजगुण निर्गुण नाम निरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जो व्यापक अकल अर्थात निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगेली कथा सुने हूँ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे ही विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम अर्थात पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहें जब यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु हुई डरे। देखत यज्ञ निशाचर धावे, कहीं उपद्रव मुनि दुख पावहि।
जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तने मने चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे हीन निसीचर पापी। तब मुनि वर मन की ना विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ने मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि पृथु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूँ में से देखो पद जाई, करी विनती आनंद दो भाई। ज्ञान वैराग्य सकल गुण आईना, सो प्रभु में देख भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जाते लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। मंगल वने मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगे मैंने सुना जावे राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सनमानी, निज आसन बैठा रे नहीं आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण बखारी नियति पूजा, मो समय आयु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखिए देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससीलोहा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देख कर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख कर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा ने कीनी हुकाऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करतने लाभूंगा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसीचर वध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सहनात अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तज हो मोह अज्ञान, धर्म सोजस प्रभु तुम्हें कौन, इन्हें कहें अति कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री राम, जय सिया राम।